कक्षा 8 द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य यानी गुफा, वाणी आवाज़, कदापि कभी भी, श्रुता सुनना, मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोल्युक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। किस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः वह कदाचित कभी इतस्ततः परिभ्रमणम यानी इधर उधर भूख, क्षुधार्तः यानी भूखा, भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान उसको कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि वह इधर उधर भूख से व्याकुल घूमता हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। तब सूर्यास्त समय, दिन ढलने के समय, एक महती बड़ी गुहां गुफा दृष्ट्वा देखना, यानी कि तब दिन ढलने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई भी जीव रात को अवश्य ही आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। यही गुफा में छिपकर बैठता हूँ। निगूढ़ो भूत्वा यानी कि छिपकर। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का शृगाल यानी गिद्दड़ वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रतिष्ठा दृश्यते। तब जब वो वहाँ आया तो उसने देखा कि पश्यति तावत सिंहपदपद्धति, उसने देखा कि पद शेर के पैर और पद्धति उनके निशान गुफा के अंदर हैं, जाते हुए हैं। न च बहिरागतः, परंतु बाहर आते हुए उसको वापस दिखाई नहीं दिए। शृगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि, यानी कि मैं तो नष्ट हो गया, निश्चित रूप से मैं तो अब मर ही गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। यहाँ पर निश्चित रूप से इस पिंजरे में, इस गुफा में अवश्य ही शेर है। बिले यानी कि बिले का मतलब भी गुफा ही होता है। गुहा और बिल दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तत् किं करवाणि एव विचिन्त्य। अब अब मैं क्या करूं, इस प्रकार सोचता हुआ दूरस्थः रवः कर्तुमारभत वो भील किम न स्मरसि, यानी कि इस प्रकार वह सोचता हुआ थोड़ी दूर उस गुफा से आगे चला जाता है और जोर से बोलता है कि हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय, तुम्हारे साथ मेरी, यहाँ समय का मतलब शर्त का है कि तुम्हारे साथ मेरी द्वारा जो शर्त रखी गई कि कर्तु अस्ति यत् यदा हम बृहतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि, यानी कि जब मैं वापस बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे
पुकारोगी। बाह्यतः यानी कि बाहर से आना। प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी, आवाज़ दोगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं तुमने ऐसा आह्वयसि, यदि तुमने मुझे नहीं पुकारा तो अहम द्वितीयं बिलम, मैं दूसरे बिल में, यास्यामि इति, दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। अर्थ एतुच्त्वा सिंह अचिंत्यत नूनमेषा गुहा स्वामिः सदा समाह्यं करोति। यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चित रूप से यह अपने स्वामी को पुकारती है, परंतु मद्भयात् न किंचित् वदति। किंतु यह मेरे भय से आज कुछ नहीं बोल रही है। मद्भयात्, मेरे भय से, अथवा साधवदत् उच्यते, किसी ने उचित ही कहा है। भय सनत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः, यानी डरे हुए, भय, डरना, सनस्त मनसाः मनुष्य, डरे हुए मनुष्य, हस्तपादादिकाः हाथ पैर, क्रियाः काम करना, डरे हुए लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्, और आवाज़ भी, वेपतु कांपना, आवाज़ भी उनकी कांपने लग जाती है। ऐसा शेर ने सोचा। तद अहम अस्य आहाम करोमि, अतः मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, यानी मैं ही गिद्दड़ को पुकारता हूँ। एव सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार गिद्दड़ सोचेगा कि गुफा ने पुकारा है। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृंगालस्य आहाम करोत्, और यह इस प्रकार विचार करके वह अचानक गिद्दड़ को पुकारता है। शेर कहता है कि मैं इस बिल से, इस गुफा से आवाज़ देता हूँ, जिससे गिद्दड़ सोचेगा कि गुफा ने इसको आवाज़ दी है और वह मेरा भोजन बन जाएगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृंगालम आहयत। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि, तेज आवाज से ऐसा लगा कि वह गुफा गिद्दड़ को पुकार रही है। जब शेर ने उसको आवाज़ दी तो ऐसा लग रहा था कि वह गुफा ही उसको पुकार रही है। अनेन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्, अनेन यानी अनेक, पशवः पशु भी भयभीत हो गए उस आवाज़ से। शृंगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्, गिद्दड़ ने वहाँ से दूर भागते हुए यह कहा। पलायमान यानी कि भाग जाना। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो व्यक्ति समस्या आने से पहले ही उसका, स सोच्यते यो न अकरोत्यानागतम, जो व्यक्ति समस्या आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेता है, वह हमेशा खुशी रहता है। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, मुझे इस वन में रहते हुए, मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, इस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, पर मैंने गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई है। इसका मतलब इसमें अवश्य ही शेर है।